हेलो। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी नेशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज इन दैट नेशन। शुरू से ही मानव सभ्यता के इतिहास में मनुष्य हमेशा इस सोसाइटी में रहता था। सोसाइटी कैसे बाइंड होती है? लॉ के द्वारा होती है। ऑस्टिन ने कहा था लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऑस्ट्रेनियन सोवरन कमांड कह सकते हैं और कमांड ऑफ सोवरन के मेनी फॉर्म्स हैं। उसी तरह पॉलिटी के भी मेनी फॉर्म्स हैं। समय अपनी रफ्तार से चलता गया, सोसाइटी चेंज होती रही और ये फॉर्म्स पॉलिटी के ये भी बदलते गए ज़रूरतों के अनुसार। पहले मोनार्की था, फिर ऑटोक्रेसी आया, फिर सोशलिस्ट, फिर कम्युनिस्ट, फिर डेमोक्रेटिक। अब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? 18वीं सदी में ये विचारधारा पनपी कि राजा ही पूरी कंट्री नहीं चलाएगा, ताकत आम जनता के बीच अब आनी चाहिए, अपने लोगों द्वारा चलनी चाहिए। ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉ। यह किसी लॉ के हर पहलू को बताता है, स्पिरिट, सोल और क्वालिटी। समय के साथ एक सोसाइटी चेंज होती है और सोसाइटी के साथ लॉ चेंज होता है ना। इसलिए अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, आर्टिकल 368 में। हाँ, हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? एडिशन, अल्टरेशन, चेंज, रिपील, है ना। हो सकता है ये अमेंडमेंट स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, जैसे NJAC को किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, फिलोसॉफिकल और बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम पॉलिटी पार्ट भी कहते हैं और फिलोसॉफिकल गाइडिंग प्रिंसिपल है जो सोल और स्पिरिट बताता है। कोई भी लॉ फिलोसॉफिकल पार्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। फिलोसॉफिकल पार्ट में प्रीएम्बल आता है, फंडामेंटल राइट आता है, DPSP आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। अच्छा, 3 टियर कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, यूनियन, स्टेट और ग्रास रूट लेवल। उसमें भी म्यूनसिपैलिटी और पंचायत आती है। कॉन्स्टिट्यूशन के फेज देखते हैं। पहला फेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांट हुआ चार्टर कि वो इंडिया में व्यापार कर सकती है ना, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी। दूसरे फेज में वर्चस्व की लड़ाई थी, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और दीवानी राइट्स भी मिली। तीसरे फेज में 1857 का विद्रोह हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया। फोर्थ फेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक। आज की थैंक यू।